गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बताइए, अब आप सब पढ़ने के लिए तैयार हैं? तो फिर ठीक है, हम सब मिलकर पढ़ना शुरू करते हैं। मैं आपको समझाऊंगी और आप अपने मम्मी पापा के पास बैठ जाइए और एक नोटबुक और पेंसिल भी ले लीजिए। पिछली बार मैंने आपको नव भारती पुस्तक का लेसन 2 समझाया था, जिसका नाम था बिल्कुल मुफ्त। आज मैं आपको उसका अभ्यास कार्य करवाऊंगी। अभ्यास कार्य करवाने से पहले मैं आपको एक बार फिर से वह स्टोरी शॉर्ट में सुना देती हूँ। वह एक बड़ी दिलचस्प कहानी थी, जिसे सुनकर आपको बहुत हंसी आई थी। बीखू भाई बहुत कंजूस थे। एक दिन उनका नारियल पानी पीने को मन हुआ। वे एक नारियल वाले के पास गए, लेकिन उन्हें नारियल का दाम ज़्यादा लगा, इसलिए उन्होंने नारियल नहीं खरीदा। इसके बाद वे मंडी में गए। फिर वे एक नाव वाले के पास गए, लेकिन उन्होंने कहीं से भी नारियल नहीं लिया। वे एक बगीचे में जाकर नारियल तोड़ने लगे। तभी उनका पैर फिसल गया और नारियल पकड़े पकड़े वे हवा में झूलने लगे। उन्होंने किसी को मदद के लिए पुकारा। एक घोड़े वाला और ऊंट वाला उनकी मदद के लिए आया, लेकिन वे भी भीखू भाई की तरह पेड़ पर ही लटक गए। फिर उन्होंने भीखू भाई को नारियल न छोड़ने के बदले में पैसे देने का लालच दिया, तो भीखू भाई बहुत खुश हुए और जैसे ही उन्होंने खुशी से अपने हाथ फैलाए तो उनके हाथ से नारियल छूट गया और वे ज़मीन पर गिर गए। इस तरह पैसे बचाने के चक्कर में उन्हें बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि किसी को भी लालच नहीं करना चाहिए। तो चलो बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी। आपने ये उत्तर अभी लिखने नहीं हैं, सिर्फ ध्यान से सुनने हैं और समझने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, क्या सोचकर भीखू भाई मंडी की ओर चल दिए? बताइए इसमें क्या आएगा। मैं आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनना। भीखू भाई ने सोचा कि मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा और उन्हें टहलने का भी मौका मिल जाएगा। तो यही बात सोचकर वे मंडी की ओर चल दिए। अब दूसरा प्रश्न सुनिए। अंत में भीखू भाई ने नारियल के लिए क्या किया और क्यों? सोचिए, सबसे लास्ट में उन्होंने क्या नारियल पाने के लिए क्या किया था? चलो मैं बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। अंत में भीखू भाई नारियल पाने के लिए बगीचे में जा पहुँचे और पेड़ पर चढ़कर नारियल तोड़ने की कोशिश करने लगे। तो समझ आ गया आपको उन्होंने क्या किया? उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वे मुफ्त में नारियल पाना चाहते थे। अब आप अगला प्रश्न सुनिए। बगीचे में भीखू भाई की मदद के लिए कौन कौन आया और क्या वे भीखू भाई को बचा पाए? तो इसका उत्तर है, बगीचे में भीखू भाई की मदद के लिए ऊंट वाला और घोड़े वाला ये दोनों आए थे, लेकिन वे भीखू भाई को बचा नहीं पाए थे, बल्कि वे खुद भी मुसीबत में फंस गए थे। फोर्थ क्वेश्चन है, भीखू भाई के हाथ से नारियल कैसे छूट गया? उत्तर ध्यान से सुनिए। जब भीखू भाई ने सुना कि नारियल पकड़े रहने के बदले ऊंट वाला उन्हें 100 रुपये देगा और घोड़े वाला 200 रुपये देगा, तो वे बहुत खुश हुए और खुशी के मारे उनके हाथ से नारियल छूट गया। तो आपको ये उत्तर समझ आ गए? तो आप भी इन प्रश्नों के उत्तर अपने आप सोचना। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। इसमें कुछ वाक्य दिए गए हैं, आपने उन्हें
कहानी के अनुसार उनका सही क्रम बताना है कि कहानी के अनुसार कौन सी बात पहले हुई और कौन सी बात बाद में हुई। तो आप भी ये वाक्य मेरे साथ साथ पढ़ना। सबसे पहली लाइन में लिखा हुआ है, भीखू भाई नारियल पकड़कर हवा में झूलने लगे। भीखू भाई का नारियल पानी पीने का मन हुआ। घोड़े वाला मदद के लिए आया। सस्ते के चक्कर में भीखू भाई बगीचे में जा पहुँचे। बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर गिरा। सबसे लास्ट में कौन सा वाक्य लिखा हुआ है? ऊंट वाला भीखू भाई की मदद करने के लिए आया। अब हम कहानी के अनुसार सोचते हैं कि कौन सी बात सबसे पहले हुई थी। ये देखिए, नंबर 1 तो लिखा ही हुआ है, भीखू भाई का नारियल पानी पीने का मन हुआ। अब सोचिए कि इसके बाद क्या हुआ था कहानी में। यस, हम इसके बाद ये वाक्य पढ़ते हैं, सस्ते के चक्कर में भीखू भाई बगीचे में जा पहुँचे। तो इस वाक्य के सामने हम लिखेंगे नंबर 2। उसके बाद वाला वाक्य देखिए, भीखू भाई नारियल पकड़कर हवा में झूलने लगे। इसके सामने हम लिखेंगे नंबर 3। उसके बाद सुनिए, देखिए उसकी मदद के लिए कौन आया था, आप याद कीजिए सबसे पहले कौन आया था? यस, ऊंट वाला। तो हम इसके बाद ये वाक्य पढ़ते हैं, ऊंट वाला भीखू भाई की मदद करने के लिए आया। और ऊंट वाले के बाद कौन आया था मदद करने? घोड़े वाला। घोड़े वाला मदद के लिए आया। इसके सामने हम लिखेंगे नंबर 5। अब देखिए इसके बाद, बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर गिरा। ये है नंबर 6। तो इस तरह हम कहानी के अनुसार वाक्यों का क्रम लिखेंगे। हम ये वाक्य अब क्रम से पढ़ते हैं। सबसे पहले, भीखू भाई का नारियल पानी पीने का मन हुआ। सस्ते के चक्कर में भीखू भाई बगीचे में जा पहुँचे। भीखू भाई नारियल पकड़कर हवा में झूलने लगे। ऊंट वाला भीखू भाई की मदद करने के लिए आया। घोड़े वाला मदद के लिए आया। बड़ा सा नारियल भीखू भाई के सिर पर गिरा। आप भी ये वाक्य लिखकर इनका सही क्रम उनके सामने लिख दीजिए। आप ये काम अपनी किसी भी नोटबुक पर कर सकते हैं, या अगर आपके पास कोई शीट है तो उन पे भी कर लीजिए। लेकिन आप जिस भी शीट पर वाक्य करेंगे वो सारे पेजेस आपने संभाल कर रखने हैं। अब फिर मैं आपसे कुछ और प्रश्न पूछती हूँ, लेकिन इनका उत्तर 1 या 2 शब्दों में ही होगा और आपने इनका लिख कर भी अभ्यास करना है। सबसे पहला प्रश्न सुनिए, कौन बहुत कंजूस था? यस, ये उत्तर तो आप बहुत जल्दी बताएंगे। कौन कंजूस था? भीखू भाई। वेरी गुड। अगला प्रश्न सुनिए, भीखू भाई का क्या पीने का मन हुआ? नारियल पानी। यस, इसका उत्तर होगा नारियल पानी। तीसरा प्रश्न सुनिए, भीखू भाई की मदद करने के लिए सबसे पहले कौन आया? सोचकर बताइए। ऊंट वाला। इसका उत्तर हम लिखेंगे ऊंट वाला। लास्ट में सुनिए कौन सा वाक्य है? घोड़े वाले ने भीखू भाई को कितने रुपए देने का लालच दिया? 200 रुपये। इस प्रश्न के सामने हम क्या उत्तर लिखेंगे? 200 रुपये। ये देखिए, अब ये सभी प्रश्नों के उत्तर हैं। आप इन्हें बहुत सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखकर इनका अभ्यास करेंगे। तो बच्चों, अब हम
अगले प्रश्न पर आते हैं, लेकिन उससे पहले आप यह चित्र ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि इस चित्र में कौन कौन सी वस्तुएं एक हैं और कौन सी अनेक हैं। अनेक का मतलब जो दो या दो से ज़्यादा हैं। आप ध्यान से देखिए और सोचकर जल्दी से मुझे बताइए। चलो, आपने सोच लिया। अब मैं आपको बताती हूँ। इसमें एक लड़की है और सूरज, ये दोनों एक एक हैं, लेकिन फूल, चिड़िया, पेड़, ये सब अनेक हैं, मतलब दो या दो से ज़्यादा हैं। तो जो एक वस्तु होती है वो होते हैं एक वचन, और अनेक वस्तुओं को हम कहते हैं बहुवचन। यह चित्र देखकर हमें पता चला कि जिन शब्दों से हमें उनकी संख्या का पता चलता है वे शब्द वचन कहलाते हैं। अब आप और भी एग्जाम्पल देखिए। जैसे आपके हाथ में, एक हाथ में कितनी उंगलियां हैं? 5। तो उंगलियां क्या हुई? बहुवचन। और आपने अभी एक ही हाथ देखा ना, तो हाथ क्या हुआ? एक वचन। नाक, आपकी कितनी नाक हैं? बताइए जल्दी से। एक। तो नाक क्या हुआ? एक वचन। इसी तरह और भी उदाहरण देखिए। ये देखिए एक वचन। जिन शब्दों से एक का पता चले उन्हें एक वचन कहते हैं। जैसे नदी, बच्चा, नाव, दीदी। बहुवचन, जिन शब्दों से अनेक का पता चले उन्हें बहुवचन कहते हैं। जैसे नदियाँ, बच्चे, नावें, दीदियाँ। तो आप समझ ही गए होंगे एक वचन और बहुवचन के बारे में। तो अब जल्दी से मुझे बहुवचन शब्द स्टार्ट कर बताइए। ये देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है पैसा। तो पैसा का बहुवचन शब्द क्या होगा? इसमें 3 ऑप्शन लिखे हुए हैं, पैसों, पैसे, पैसे। ये देखिए, जो लास्ट वाला वर्ड है उसमें पीछे बिंदी लगाई हुई है, और पैसे जो सेकंड नंबर पे लिखा हुआ है उसमें बिंदी नहीं लगाई हुई। तो सेकंड नंबर वाले वर्ड को हम पढ़ेंगे पैसे, और लास्ट वाले को हम पढ़ेंगे पैसे, क्योंकि इसके पीछे बिंदी लगी हुई है। तो आप मुझे बताइए सही आंसर कौन सा होगा? यस, सेकंड नंबर पे जो पैसे लिखा हुआ है, पैसे। पैसा का बहुवचन क्या बना? पैसे। अब अगला सुनिए, रुपया। रुपया का क्या बनेगा? सबसे पहले लिखो रुपया, ऊपर चांद बिंदु लगी हुई है, रुपयों। और थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है रुपए। तो सही आंसर क्या होगा? रुपए। तो रुपए के आगे हम टिक लगाएंगे। थर्ड नंबर, बगीचा। बगीचा का बहुवचन क्या बनेगा? सबसे पहले लिखा हुआ है बगीचों, बगीचों या फिर बगीचे। तो सही आंसर होगा बगीचे। उसके बाद है हवा, हवाएं। देखो, इस हवाएं के ऊपर चंद्र बिंदु लगी हुई है। उसके बाद है हवाएं, इसके ऊपर कोई भी बिंदी नहीं है। और सबसे लास्ट में लिखा हुआ है हवाएं। तो बताइए सही आंसर कौन सा है? सबसे पहला, हवाएं, क्योंकि हवाएं इसके ऊपर, जिस पर चंद्र बिंदु लगी हुई है। तो यह आंसर बिल्कुल सही है। अब आप मेरे साथ एक वचन और सही बहुवचन शब्द पढ़िए। पैसा, पैसे, रुपया, रुपए, बगीचा, बगीचे, हवा, हवाएं। अब हम इसी तरह का एक और प्रश्न करते हैं। रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर दोबारा वाक्य लिखिए। रेखांकित मतलब अंडरलाइन, जिस शब्दों के नीचे लाइन लगी हुई है। हमने इन शब्दों के वचन बदलने हैं और पूरा वाक्य फिर से लिखना है। मंडी में नारियल सस्ता मिलेगा, यह एग्जाम्पल है
और इसका आंसर भी सामने लिखा हुआ है। सस्ता का बहुवचन होगा सस्ते। तो पूरा वाक्य क्या बनेगा? मंडी में नारियल सस्ते मिलेंगे। तो सस्ते के अकॉर्डिंग हमने मिलेगा वर्ड भी चेंज करना है, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? मिलेंगे। उसके बाद घोड़ा घास खाने के लिए बढ़ा। घोड़ा, घोड़ा का बहुवचन क्या होगा? घोड़े। तो उत्तर होगा इसका घोड़े घास खाने के लिए बढ़े। बढ़े, बढ़े के ऊपर आप एक ही मात्रा लगा देंगे। भीखू भाई ने आंख फैलाकर कहा। आंख का बहुवचन होगा आंखें। तो हम इसका आंसर लिखेंगे भीखू भाई ने आंखें फैलाकर कहा। वह जमीन पर गिरा धड़ाम। वह का बहुवचन होगा वे। वे जमीन पर गिरे धड़ाम। ये देखिए, ये इनके उत्तर लिखे हुए हैं। आप इन्हें देखकर पढ़ना और फिर अपनी कॉपी पर लिखकर अभ्यास करना। इसी के साथ हमारा इस लेसन का अभ्यास कार्य पूरा हुआ। और हाँ बच्चों, जो मैंने आपको होमवर्क में वर्कशीट दी थी, काफ़ी बच्चों ने मुझे सोल्व करके भेज दी है और आप सबने बहुत अच्छा काम किया है। आप सब अपने अपने लिए क्लैपिंग कीजिए और आगे भी इसी तरह काम करते रहना। वेल डन बच्चों, थैंक यू।